मुझे ये सात का हिस्सा बड़ी अहमियत के हामिल है, जैसे सात आसमान सात ज़मीन, इसके बारे में ज़रा वजाहत फरमा दें। ये सात के अदद को क्यों इतनी अहमियत दी है? देखिए, अब वो सादा लोग नहीं रहे, लेकिन वो सादा लोगों ने बड़े काबरों से बातें सुनी हुई हैं। बस कोई बंदा कहते हमारे ये बुज़ुर्ग माइयाँ जो हैं, कोई बंदा में हाँ कहते सत बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह। अब वो कहीं कहाँ नज़र आता है कोई किसी को आपको सत बिस्मिल्लाह वेलकम, ये ऊट पटांग बातें, कोई किसी ने आज तक नहीं कहा कोई बंदा है सत बिस्मिल्लाह। तो देखिए, सत बिस्मिल्लाह भी है और सत्यानाश भी है, एक ही चीज़ है बेशक। बस ज़मीन अगर इधर होती तो सत्यानाश होती, समुद्र एक इधर होता है तब हर चीज़ थोड़ फोड़ हो जाती है। और देखिए, इसकी दलील कुरान के 7 मंजिलें हैं, वो 7 पहर हैं, और इंसान का खदो खाल भी 7 है। 7 का अदद एक झुका हुआ अदद है। हमारा और यहूदियों का, काफरों का 7 का ही रोल है। वो काटते हैं कि हम काट सकते हैं, हम कहते हैं 7 काट नहीं सकता। 7 कुरान की मंजिलें 7 ही रहनी है, 7 ज़मीनें 7 ही रहनी है, 7 आसमान 7 ही रहने हैं। वो कहते हैं हम काट सकते हैं, फैशन बनेगा सैमन को काटने का। ठीक है, इनको हक़ाइक़ नहीं पता, हमारे लोग भी काटते हैं सैमन को, 7 बार काटते हैं, कर दिया काफ़ी लोगों ने शुरू है। लेकिन इसके मुनाफे कुफर है ये। हमारा झगड़ा यहूदियों और काफरों को ईसाइयों से यही झगड़ा है। वो कहते हैं 7 ज़मीनें हम काट सकते हैं, हम कहते नहीं काट सकते। हम वो कहते 7 आसमान काट सकते, हम कहते नहीं काट सकते। 7 कुरान पाक की मंजिलें हमको कहते ख़त्म, हम कहते नहीं ख़त्म हो सकते। ये असल लोगों को मतलब प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि 7 की कितनी बरकत है। एक ही बात को 7 बिस्मिल्लाह कहने बरकत होती है, एक ही लफ्ज़ को सत्यानाश करें तो सत्यानाश हो जाता है। जैसे सुरूफ आते हैं, इसकी 7 आते हैं, यानी उम्मुल कुरान उम्मुल शफा है। एक आम माँ की इतनी शान है, तो कुरान की माँ की क्या शान होगी। एक जगह पे पता चल जाए फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ बंदे के पास ये गोली है, ये बूटी है, इसमें शफा है, कतार बन जाएगी लोगों की, मरने मनाने पे आ जाए। वो कुरान कहता है उम्मुल शफा है, सुरफात उम्मुल शफा है, इसको पढ़ने के लिए तैयार को नहीं हो रहा। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उम्मुल शफा को सुरफाता पढ़ने शुरू कर दें। मुझे वाइट कोबरे ने काटा, वाइट कोबरे का कहने का है जिसको वाइट कोबरा एक तो माथे पे काटता है, मुझे उसने पाँव राइट साइड पाँव पे काटा, सीधे पाँव पे। तो कहने वाले ने क्या वो हिचकी बंदा लेता है, मैं आपके साथ ज़िंदा जुएद हूँ। लोगों ने खबरें भी चला दी। सूरह फातिहा की इतनी बरकत है, मेरा पैर सूजा, मैं सूरह फातिहा पढ़ी, उसी बात सूजन ख़त्म, मैं कुर्बान जाऊँ। एक जगह पे वो बंदा था, उसको किसी चीज़ ने काट लिया, सहाबा कराम उधर थे, तो उन्होंने वो दम किया, दुआ की, तो वो बंदा ठीक हो गया। उसने 100 बकरी दे दी। सहाबा कराम से इख्तलाफ राय होगी, उन्होंने कहा जी आपने उजरत ली, आपने कहा नहीं मैंने तो उजरत, उन्होंने मुझे तोहफ़ा दिया, हदिया दिया, मैंने ये हम बकरियाँ ले जाते हैं जी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं, तो रख जो उन्होंने कहा वो वैसे कर लेंगे। आप पास के आपने कहा जी ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने 100 बकरियाँ दी हैं। आपने फरमाया सूरह फातिहा सब सहाबा कराम आती थी, सारे नमाज़ पढ़ते थे, सबको आती। लेकिन इज़न मैं जो पढ़ता ना, किसी को कहता सूरह फातिहा पढ़ो, मैं पूरी पढ़ के बताता हूँ कि इज़न देता हूँ। आके सूरह में आपको सूरह फातिहा सिखाई किसने? बाकियों को भी इजाज़त आती तो सबको थी, लेकिन इज़न जो है ना एक सहाबी रसूल को दिया था। आपने कहा जी या रसूल अल्लाह आपने बताया, आपने इजाज़त दी, आपने कहा 40 बकरियाँ मेरी तो छोड़ दो ना, 60 अपने से फैसला कर लो। खुद भी कर सकते थे, लेकिन देखा सहाबा कराम की दानिश अकल को देखने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या आपस में है, आप सारे सहाबा ने हमने तो आपकी मुखालफत की है आखिर दम तक, हम तो एक भी बकरी का हकदार नहीं है, 60 बकरियाँ आप ले। बस ये सूरह फातिहा की बरकत है, वो इसमें मोड़ लगा दी आका वसल्लम ने। उन्होंने कहा मैंने तो सूरह फातिहा पढ़ी, पढ़ के दुआ दम किया। इसका मतलब सूरह फातिहा हमें पढ़नी चाहिए। मैं हर बंदे को कुछ नहीं बताता, सूरह फातिहा बताता हूँ। हम जानते हैं सूरह फातिहा क्या चीज़ है, इसलिए हम बताते हैं। जब लोगों को सूरह फातिहा का मतलब का पता चल जाएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हम कहते हैं ये नहीं सियासी दौर, मैं कहता हूँ ये क्या सियासी दौर होगा। मैं कदीर खां अल्लाह जन, डॉक्टर कदीर खान अल्लाह जनसीम करें, उन्हें क्या हम एक चीज़ बना रहे हैं लेकिन हमें फरमाइश नहीं हो रही। मेरी उनसे अच्छी दोस्ती थी, तो मैंने कहा जी ये तो आप अलम तारा कैफा पढ़ लें, अबाबील पढ़ लें, और अबाबील की चोंच ले लें पकड़ के,
चूंच नापे तो साइज बन जाएगा। कहते हमने 1000 दफ़ा तजर्बा किया, नाकाम हुआ। वो चूंच नापी, वो चीज़ बना दी उन्होंने। हम इसलिए बात बता रहे हैं कि अब तो वो बन गई चीज़ है ना, लोगों ने देख भी ली। तो वो चूंच के साइज से क्यों, मैंने कहा कहते आप कैसे ये इतनी बड़ी दिली से बात करते हैं। मैं कहा आपको अल्लाह ने कुरान में क्या, ये ऐसे हो गए जैसे खाए हुए भूसा। हाथी, इतना बड़ा हाथी, जानवरों में सबसे बड़ा हाथी है जो वजूद के सबसे, वो ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा, खाया हुआ ऐसे हो गया। उन्होंने क्या कमाल कर दी, आपने ये क्या। मैं कहा जी हम तो कुरान से लेते हैं हर चीज़। उन्होंने कहा हम भी कुरान पढ़ते, लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा नहीं। वो तो हम सारे दुआ करते हैं, मतलब जिसके पास फ़ोन होगा ना, फ़ोन होगा, आगे किसी का नंबर होगा, बात करेगा, अगले पास है। क्या हुक्म है, हर चीज़ के 2 जूस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को तो कभी करंट नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा करंट आएगा। मोने के साथ मुज़क्कर होगा तो इंसान की एक तख्लीक होगी ना। हर चीज़ के 2 जूस है ना। मैं कुर्बान जाऊँ, इधर भी 2 जूस अटल ने इकट्ठे किए। हमें हम जो कुछ मिल रहा है हमें चरिंद परिंद की वजह से मिल रहा है। हम तो अल्लाह को पुकारने का तरीका नहीं किसी ने बताया, ना आया अभी तक हमें तो किसी ने नहीं बताया, ना हमें तो अल्लाह ने कुरान में बताया। आप दुरूशी पढ़ें, इसका मतलब फ़ोन है, दुरूशी पढ़ो। आपने आगे फ़ोन बुलाना पड़ेगा आपको, वो क्या है, सुर फातिहा उसकी 7 आते हैं। फिर आगे नंबर आपने बुलाना है, कोड में वो 7 सलाम है। 7 सलाम जब फ़ोन कनेक्ट हो जाए, जितनी मर्जी बातें करें, जब आपकी बात ख़त्म होगी, इल्तिजाएँ ख़त्म होगी, तो दुरूशी पढ़ें, फ़ोन रख दें। अभी तक लोगों ने ये नहीं है कि अल्लाह से हमने बात कैसे करनी। बंदे का नंबर ना हो तो बात नहीं होती। तो रब तो शाह के करीब है, तो इस वजह से हमारी बातें सुने, लेकिन तरीक़ाकार नहीं हमें आया। फिर सबसे बड़ी बात है, जिसको ये लादूनी इल्म आया ना, तो उसने ना छुपा लिया कि दूसरा कोई दुकान ना डाल दे, खामोश ही हो गया, बिल्कुल खामोश हो गया, बिल्कुल दुकान दे दी। देखिए इल्म आकर हो रहा है, इल्म देने से इल्म बढ़ता है, बरकत होती है। देखिए हम ये बात कर रहे हैं, मैं दुनिया से, हर बंदे ने दुनिया से जाना, कुल कायनात के मालिक चले गए, हमने भी चले जाना। जब ये किसी को ये हमारी बात याद आएगी, वो मदरूशी पढ़ेगा, सुर फातिहा पढ़ेगा, 7 सलाम पढ़ के इल्तिजा करेगा, हमारी भी कबूल हो जाएगी, हमें भी नेकियां मिलेगी, फॉरएवर मिलती रहेगी। एक बंदा नहीं करता, फरिश्ते सुन रहे हैं, ये दरख्त ये भी सुन रहे हैं, ये जानदार हैं, और जानदार चीज़ सुनती भी बोलती भी है, लेकिन समझता हर बंदा नहीं है उसको। ये हम आपको ही माने या ना माने, दरख्त मेरी बात माने। जहाँ मैंने वो आखिरी में जाना, दुनिया से सब ने जाना है, वहाँ पे मैंने कोई बेरी नहीं लगाई, खुद ही उगी हैं, सारे का सब का झुकाव उस तरफ है। मैंने जरूर उनको कहा, ये अल्लाह ने बताया कि इस बंदे ने इधर आना है तो झुकाओ इधर करो। तो इसलिए हमें चाहिए आज ही सारी में रहना चाहिए।